नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आपका नेक्सस जीएस में। समीक्षा अधिकारी के लिए टेस्ट नंबर 6 है और डिस्कस करने जा रहे हैं आज हम लोग हिस्ट्री के क्वेश्चंस के बारे में। चलिए शुरुआत कर देते हैं। तो क्लास की शुरुआत करें उसके पहले बात कर लेते हैं। नेक्सस जीएस के लिए नया बैच स्टार्ट हो चुका है। समीक्षा अधिकारी के लिए नया बैच प्रारंभ हो चुके हैं। दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं 6390540001 या 7080540001। वन टाइम फीस है 2500। चलिए, लास्ट ईयर जो सिलेक्शन हुआ था रेहाना जी का हुआ था रिव्यू ऑफिसर में, रैंक 2 के पद पर ये सेलेक्ट हुई हैं। चलिए शुरुआत कर देते हैं क्वेश्चन से। तो निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? भगत सिंह द इंडियन सोशोलॉजिस्ट, यही आपका सही सुमेलित नहीं है पहली बात तो। सचिंद्र सान्याल बंदी जीवन सही है। लाला रामसरन दास द ड्रीमलैंड सही है। भगवती चरण वोहरा द फिलॉसफी ऑफ बम, ये भी सही है। तो द इंडियन सोशोलॉजिस्ट भगत सिंह, ये आपका जो है ये गलत है। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा? मतलब द इंडियन सोशोलॉजिस्ट के जो राइटर हैं वो कौन है? श्यामजी कृष्ण वर्मा साहब भारतीय क्रांतिकारी रहे हैं, अधिवक्ता रहे हैं और पत्रकार थे, जिन्होंने लंदन में द इंडियन सोशोलॉजिस्ट नामक जो प्रकाशन है उसकी स्थापना की थी। तो अगर पूछा जाए द इंडियन सोशोलॉजिस्ट के बारे में तो श्यामजी कृष्ण वर्मा के बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट पर डिस्कस कर लेते हैं और क्या क्या क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने 1947 के कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने को राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण के रूप में लिया था? डॉक्टर किचलू, पुरुषोत्तम दास टंडन, जवाहरलाल नेहरू, जीबी पंत। तो होपफुली मैक्सिमम लोगों को पता होगा, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने वर्ष 1947 में कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने को राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण के रूप में लिया था। पंजाब प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे डॉक्टर किचलू, विभाजन के प्रबल विरोधी भी थे। भारत की स्वतंत्रता के बाद इन्होंने स्वयं को कांग्रेस पार्टी से पृथक कर लिया था और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े थे। इसका आंसर क्या होगा? डॉक्टर किचलू इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना है? तो किसने माना था? ये माना था सुभाष चंद्र बोस साहब ने। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना है। भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति कब प्राप्त हुई थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है और डेट है 18 जुलाई 1947। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली द्वारा हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश किया गया। 15 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा, इसके अगले दिन हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा इस विधेयक को पारित कर दिया गया। और हुआ ये इसके बाद कि इस विधेयक को राजकीय स्वीकृति 18 जुलाई 1947 को प्राप्त हुई थी। तो सही उत्तर क्या होगा? 18 जुलाई 1947। नेक्स्ट है, काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया? तो गोविंद वल्लभ पंत साहब की अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था। नेक्स्ट है, कौन संबंधित है किस आंदोलन से? तो सबसे पहले तो विनोबा भावे साहब व्यक्तिगत सत्याग्रह से संबंधित है ये। बाल गंगाधर तिलक साहब के बारे में बात करें तो ऑब्वियस सी बात है होम रूल आंदोलन 1916 की बात हो रही है। अरुणा आसफ अली के बारे में बात करें तो भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित रहे थे। सरोजनी नायडू जी के बारे में बात करें तो धरसना रेड से संबंधित रही थी ये। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था? तो इरविन के जीवनीकार थे एलन कैंपबेल जॉनसन। इन्होंने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभों को सांत्वना पुरस्कार कहा था और इरविन के एकमात्र आत्मसमर्पण के रूप में बातचीत के लिए सहमत होने को कहा था। इसका सही आंसर क्या होगा? एलन कैंपबेल जॉनसन। नेक्स्ट है, अपनी फांसी से पूर्व कौन से क्रांतिकारी थे जिसने किसने कहा था कि पीने हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार कर दिया और कहा मैं केवल अपनी माँ का दूध लूँगा? तो इसमें बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी है और सीन ये है कि कहीं पे राम प्रसाद बिस्मिल साहब लिख के आता है, कहीं पे अशफाकुल्ला लिख के आता है। तो मैक्सिमम जगह पे आपका राम प्रसाद बिस्मिल ही लिख के आता है। नेक्स्ट है, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया नामक पुस्तक के जो लेखक हैं रफ़ीक जकारिया साहब थे। नेक्स्ट है, कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था?
तो कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन था, 1906 में हुआ था। इसमें प्रथम बार स्वराज शब्द बाल गंगाधर तिलक साहब द्वारा व्यक्त किया गया था। दादा भाई नेहरूजी साहब ने स्वराज शब्द की व्याख्या करते हुए इसे कलकत्ता अधिवेशन 1906 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लक्ष्य बताया था। तो कौन सा अधिवेशन था? कलकत्ता अधिवेशन 1906। नेक्स्ट है, बीजी तिलक को सजा के पश्चात निम्नलिखित में से किसने दया की वकालत की थी और कहा था कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है? बहुत फेमस क्वेश्चन है, मैक्स मुलर ने कहा था। नेक्स्ट है, कुछ पुस्तकें हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। इंडियन स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस सही है। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी किसी का गलत हो ही नहीं सकता। इंडिया डिवाइडेड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चौथा है इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर, फिलहाल ये दुर्गादास की है और यही गलत है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से घटनाओं का सही कालानुक्रम जो है पता कीजिए। अब घटनाओं के बारे में बात करें तो सबसे पहले तो आता है आपका एक अधिनियम के रूप में रोलेट विधेयक का पास होना, ये हुआ था मार्च 1919 में। फिर आता है जलियांवाला बाग नरसंहार, ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। इसके बाद आता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन, ये 26 से 30 दिसंबर 1919 को हुआ था। और इसके बाद आया था बीजी तिलक। बीजी तिलक का जो निधन हुआ था वो 1 अगस्त 1920 को हुआ था। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने अपनी निम्न पुस्तक में से किसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वैश्या कहा है? तो किसको कहा है? हिंद स्वराज को कहा है। महात्मा गांधी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वैश्या कहा है। महात्मा गांधी द्वारा यह पुस्तक जो है मूलतः गुजराती भाषा में वर्ष 1909 में लिखी गई थी। महात्मा गांधी द्वारा यह टिप्पणी ब्रिटिश पार्लियामेंट की कार्यप्रणाली पर की गई थी। तो कुल मिलाकर ये 14 क्वेश्चन थे और कितने क्वेश्चंस आपको आते हैं ये आपको लिखना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है कि 14 में से आपके कितने सही हैं। और अगर आपको समीक्षा अधिकारी के लिए बैच ज्वाइन करना है तो हमारे बैच की सारी डिटेल्स आपको इसी दिए गए नंबर पर मिल जाएगी। इसके अलावा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको हमारे सारे बैच की डिटेल्स मिल जाएंगी। समीक्षा अधिकारी अगर आपको क्लियर करना है तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। करंट ओरिएंटेड जीएस को पढ़ाया जाता है, रिवीजन कराया जाता है, सारी की सारी डिटेल्स आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच।